नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11 की कविता घर की याद, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, को पढ़ेंगे। अभी तक हमने इसमें पढ़ा था कि कवि को बरसात की रात में अपने घर की याद आती है और उसके साथ फिर उसे अपने माता पिता भाई बहन सभी की याद आने लगती है और वह फिर वर्षा ऋतु की हवा से संदेश वाहक का काम करने को कहता है और अपने परिवार तक संदेश पहुंचाने की बात करता है। आइए कविता में पढ़ते हैं आगे। तो कवि की जो माँ है वो उनके पिता जब रोने लगते हैं तो वह उनके पिता को आश्वासन देती है, सांत्वना देती हुई कहती है कि हमारा बेटा देश हित में जेल गया है। अगर वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए और जेल जाने से बचता और अपने साथियों के खिलाफ गवाही देकर खुद जेल जाने से बच जाता तो वह मेरी कोख को लजाता, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। तो वो अगर ऐसे करके अपने पाँव पीछे हटा लेता इस समर युद्ध से, इस आज़ादी के आंदोलन से, तो वो मेरी कोख को लजाता। कोख को लजाने का अर्थ होता है बदनाम करना। तो उसने ऐसा नहीं किया, वो एक अच्छा पुत्र है। इस तरह हो न कच्चे, और आप उसके इस साहस भरे कार्य पर गर्व करने के स्थान पर दुखी हो रहे हो। आपको इस तरह से दुख नहीं करना चाहिए, इस तरह आपको कच्चा नहीं बनना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो रो पड़ेंगे और बच्चे। तो हमारे जो और बच्चे हैं, 4 बेटे और हैं, 4 बेटियां भी हैं, वे सभी भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए आपको उनकी हिम्मत बनना है और स्वयं को संभाल कर रखना है। उनकी बात सुनकर पिताजी ने कहा होगा, कवि कहता है कि मेरी माँ की इन बातों को सुनकर मेरे पिताजी ने उनसे कहा होगा, और कहते हुए उनका हृदय कितना दुखी होगा ये मैं समझ सकता हूँ। तो उस रुंधे हुए गले से उन्होंने उनसे कहा होगा कि कहाँ, मैं रोता कहाँ हूँ, कि नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, कहाँ रो रहा हूँ मैं। और अपने आंसू पोंछ रहे होंगे हाथों से, और आंसू पोंछते पोंछते कह रहे हैं माँ से कि नहीं मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं धीर में खोता कहाँ हूँ। तो मैंने धीरज नहीं खोया है, अर्थात मैं दुखी नहीं हूँ। पिताजी आंसू पोंछकर अपना दुख छिपाने का प्रयास कर रहे हैं और माँ को कह रहे हैं कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैंने धैर्य नहीं खोया है। तो कवि सावन की इस ऋतु को कहता है कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, कि हे सजीली ऋतु, हरी भरी सावन की ऋतु, तुम मेरे पुण्य प्रतापों का फल हो। तुमसे मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ कि तुम बरस लो, वे न बरसें। कि तुम जितना चाहे बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी की 2 आँखें आंसुओं से कभी न भरी हों। अर्थात तुम बादलों से ही बरसती रहो, मेरे पिता की आंखों से मत बरसना। और उनको इस बात का एहसास मत होने देना कि उनका 5वां बेटा जेल में बंद है। वह 5वें बेटे को ना तरसें बिल्कुल भी, उनके पास 4 बेटी हैं। तो तुम उनकी आंखों से बिल्कुल भी मत बरसना, अर्थात मेरे दुख में मेरे पिताजी ना रोएं, मेरी तुमसे इतनी विनती है। और अब वह ऋतु, वर्षा ऋतु को, उसकी हवा को संदेशवाहक के रूप में कहता है कि तुम मेरे घर जाकर मेरे पिता को एक संदेश देना, मेरे परिवार को एक संदेश देना कि मैं मज़े में हूँ, सही है, कि मैं जैसे माँ ने पिताजी से कहा कि वह वहाँ पर स्वस्थ है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो तू भी उन्हें जाके कहना कि हाँ भवानी जेल में ठीक है, मस्त है, मज़े में है। तो उनको थोड़ी और हिम्मत मिलेगी। घर नहीं हूँ बस यही है, मैं उनके पास नहीं हूँ, बस इतनी सा ही इस फ़र्क है, नहीं तो बाकी हर तरह की मौज जैसी घर में रहती थी वैसी मौज मुझे यहाँ भी है, ऐसा कह देना। किंतु तुम नहीं जानती, यह जो बस बड़ा बस है, किंतु यह जो बस है ना, छोटा सा जो बस शब्द है कि मैं बस वहाँ नहीं हूँ, इतनी सी बात है। लेकिन ये इतनी सी बात ही बहुत बड़ी बात है। ये बस जो है ना बहुत बड़ा बस है, और इसी बस से सब विरस हैं। क्योंकि ये जो बस, इतना सा बस है कि क्या कि मैं वहाँ नहीं हूँ,
बस इतनी सी बात। तो ये बस इतनी सी बात जो है ना, यही सब कुछ है। और इसी के कारण मेरे परिवार की सारी खुशियाँ विरस हैं। विरस मतलब बिना रस की हैं, आनंदहीन हैं। मेरे परिवार में जितनी खुशियाँ हैं वो सारी कैसी हो गई हैं? आनंदहीन हो गई हैं। और तू उनसे ये बात तो कहना कि मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, लेकिन उनसे ये ना कहना कि मैं यहाँ दुखी हूँ। उन्हें देते धीरे रहना, तो उन्हें धैर्य बंधाती रहना कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना खाने से ना सोने से। और उनको ये भी कह देना पिताजी को कि मैं लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, अर्थात मैं साहित्य लिख भी रहा हूँ और साहित्य पढ़ भी रहा हूँ, मैं नवीन साहित्य का सृजन भी कर रहा हूँ। तो ये बात उनको कह देना, जिससे उन्हें बहुत ही सांत्वना मिलेगी। और उनको कहना काम करता हूँ, नाम करता हूँ। तो उनको कहना कि मैं यहाँ पर काम भी कर रहा हूँ और अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत से उनका नाम भी रोशन कर रहा हूँ। तो मैंने हार नहीं मानी है, मैंने इस परेशानी के आगे अपने आप को झुका नहीं दिया है। तो मैं यहाँ मेहनत करके उनके नाम को अमर कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, और मुझे यहाँ लोग जो हैं बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। मत करो कुछ शोक कहना, और इसीलिए आप किसी भी प्रकार का शोक ना करें, क्योंकि माता पिता को चिंता होती है कि जेल में पता नहीं किस किस आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होंगे, और मेरा बच्चा बिल्कुल सामान्य है, तो वह उन लोगों के बीच कैसे रह पाएगा, कहीं वो कोई गलत आदत तो नहीं सीख पाएगा। तो माता पिता की इन सभी आशंकाओं पर विराम लगाने के लिए वो कहता है कि मेरे पिता को कह देना कि मैं आपके अनुसार ही, आपके सिखाए गए आदर्शों के आधार पर ही काम कर रहा हूँ और उनका नाम रोशन कर रहा हूँ। लोग यहाँ पर मुझे बहुत प्रेम करते हैं और किसी तरह का कोई दुख नहीं देते, इसलिए आप किसी प्रकार का शोक मत करना। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। और पिता को कहना कि मैं यहाँ मस्त हूँ और गांधी जी के कदमों पर, उनके आदर्शों पर चलते हुए मैं यहाँ सूत कातने में व्यस्त रहता हूँ। और इतनी मेहनत के कारण मेरा वज़न जो है वो 70 किलो हो गया है और मैं ढेर सारा भोजन यहाँ करता हूँ। तो मुझे भोजन की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है और मेहनत भी मैं खूब करता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ और दुख डट कर ठेलता हूँ। मैं यहाँ साथियों के साथ खेलता भी, कूदता भी हूँ और जितने भी मेरे दुख यहाँ होते हैं उनको मैं ठेलता हूँ, अर्थात उन्हें अपने जीवन से निकाल देता हूँ। और इस प्रकार मुझे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। तो मेरे पिता को ये कह देना कि मैं मस्त हूँ या खुश हूँ, लेकिन ये वसंत ऋतु की हवा, उनसे कभी मेरी असलियत मत बता देना कि मैं यहाँ पर अस्त हो चुका हूँ, अर्थात मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ, मैं निराश हो चुका हूँ, मैं हताश हो चुका हूँ। मेरी ये सच्चाई उनसे मत कहना, उनको केवल ये कहना कि मैं यहाँ मस्त हूँ। हाय रे, ऐसा ना कहना कि है कि वो वैसा ने कहा, है कि जो वैसा न कहना। तो कहते कि हाय रे, ऐसा ना कहना। तो वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु से वो कहते हैं कि हे वर्षा की ऋतु, हे वर्षा ऋतु की हवा, मेरे घर पर जाके मेरे परिवार को ये मत कह देना कि मैं यहाँ पर बहुत दुखी हूँ। तो उन्हें केवल इतना कहना कि मैं यहाँ खुश हूँ। ये मत कहना देना जागता हूँ। उनको ये मत कहना कि मैं यहाँ सारी सारी रात जागता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, यहाँ पर आदमी से भागता हूँ। और ये भी मत कहना कि मैं यहाँ लोगों से मिलने से कतराता हूँ। कहना देना मौन हूँ मैं। और ये भी मत कह देना कि मैं यहाँ पर अक्सर अपना समय मौन रहकर व्यतीत करता हूँ, क्योंकि मेरी परिस्थिति इतनी ख़राब है यहाँ कि खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। क्योंकि कई बार तो मैं खुद नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। तो मेरी इस तरह की परिस्थितियों में से एक भी बात मेरे परिवार को मत बता देना। उनको केवल इतना ही कहना है कि वह खुश है
वहाँ मस्त है, सूत काटने में व्यस्त है, वो खेलता है, कूदता है, दुखों को ठेलता है। तो मेरे बारे में मेरी सच्चाई उनको मत बता देना। देखना, कुछ बक ना देना। और एक बात का ध्यान रखना, कहीं तुम उनके आंसू, उनकी भावनाओं के साथ बह मत जाना और उनको मेरी सच्चाई बक मत देना, बता मत देना। उन्हें कोई शक न देना और ना ही मेरे बारे में जो मैंने तुम्हें कहा है झूठ बोलने को, उसे बोलते हुए समय तुम्हारी ज़बान लड़खड़ा जाए जिससे उन्हें तुम पर शक हो जाए। तो ऐसा भी कोई कार्य मत करना, ऐसी भी कोई बात मत बोलना। अर्थात जितना कहा है उतना ही संदेशा देना, बढ़ा चढ़ाकर बताने के चक्कर में कहीं तुम मेरी वास्तविक परिस्थिति उनको शक में न डाल दे। इसीलिए तुम उनसे ज़्यादा ना कहकर जितना मैंने कहा है उतना ही कहना कि हे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवीं को वे न तरसें। और इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, हे वर्षा ऋतु, तुम उनको जा कर के मेरी बारे में जो सूचना दो, उनको धीर बंधाओ और तुम मेरे पुण्य प्रताप के फल हो। तो इसीलिए तुमसे मेरा एक निवेदन है कि तुम जितना चाहे बरस लो, लेकिन मेरे पिता की आंखों से नहीं बरसना, ताकि वो पांचवें पुत्र को ना तरसें। तो ये कविता थी भवानी प्रसाद मिश्र जी की घर की याद। और अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।